अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, इस्लाम जैसा रिलीजन जिसकी थियोलॉजी कोहेरेंट हो, जिसका पर्पस कोहेरेंट हो, जो इजी हो, समझ में आने वाला हो और हर लिहाज से सेंस मेक करता हो। अगर आपको उस जैसी चीज़ को अगर आपको कोशिश करना है कि नीचे दिखाएं, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके एफर्ट करना पड़ता है। और यही हमें दिखा जो एक्स मुस्लिम साहिल हैं उनकी एक रीसेंट स्ट्रीम में। उसमें डेस्परेशन की जो इंतहा थी वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब इतना उनके एक मौका आया स्ट्रीम में जब उनके मतलब मुंह मुंह में पानी आ गया था, उनकी राल टपकते हुए, मतलब सुनाई दे रही थी कि ओहो, आज तो बहुत सारे लोगों का ईमान डगमगाने वाला है जब हम आज ही हदीस पे अपनी पॉइंटलेस स्ट्रीम करेंगे 8 घंटे की। तो आज बहुत सारे लोगों का जो है ईमान डगमगाने वाला है। लेकिन वो एक्चुअली बैकफायर कर गया, वो खुद बेचारे फंस गए। अब आप इमेजिन करें कि मैं आपको डेस्परेशन की जो इंतहा है वो देना चाह रहा हूँ कि आप इमेजिन करें कि साहिल एक पहाड़ से लटक रहे हैं और बिल्कुल नीचे गिरने वाले हैं, और एक वाहिद चीज़ जो उन्हें बचा सकती है नीचे गिरने से वो ये है कि वो किसी भी तरह कोई डाउट पैदा कर दें, कुछ खोज खुरद के कुछ बुरा बता दें किसी एक एस्पेक्ट के बारे में इस्लाम के। वो ही एक वाहिद चीज़ है जो उन्हें बचा सकती है गिरने से, पहाड़ पे से गिरने से, और वो ऊपर आ जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस बंदे की कितना डेस्परेट होगा ये बंदा कि किसी तरह मैं डाउट पैदा कर दूं, किसी तरह कुछ तो हो कि मैं कुछ गलत मीनिंग निकाल लूं कहीं से। तो ये है डेस्परेशन की इंतहा, और ये मैं अभी आपको ये क्लिप चला के उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ऊपर से पानी देखिए, डाला, बस नहीं उसको ऐसा नहीं है इन्होंने ना। बयान किया तो वो उनको नहीं, नजर ऊपर से आया। पानी डाला नहीं है, ऊपर से पानी डाला नहीं है, ये आपकी गलत बयानी है। जी, फिर ऊपर क्या वही से है? पानी आर्टिकल डाला नहीं है। मौलाना साहब हाँ, आपके पास। एक मिनट। दिखाओ, हदीस दिखाओ मुझे। हाँ, हाँ, एक मिनट मैं हदीस दिखाता हूँ आपको। एक मिनट। फिर बाद में आप भी बता देना आपने कहा से बोला कि ऊपर से पानी डाला। हाँ, एक मिनट, हाँ, ये वहां हदीस। एक दिखाओ एक मिनट, एक दिखाओ। मिनट। जी जी, ये देखिए। फिर गुस्ल किया और अपने ऊपर पानी बहाया है, ऊपर हाँ, से वो पानी क्या है? डाला नहीं है। वो क्या है? एक मिनट। ऊपर पर ऊपर ही पानी डाला है ना? हाँ, तो ऊपर, अपने ऊपर पानी डाला है, ऊपर से पानी डाला ऐसा नहीं है। दो हाँ, फिर सवाल है। ऊपर अपने देखिए, ऊपर पानी डालना, ऊपर से पानी डालना, दो अलग अलग बातें हैं क्या? अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। क्या अलग चीज बिल, है? बिल्कुल ऊपर से पानी डालने से आप ये बताना चाह रहे हो कि वो पर्दे के ऊपर से पानी डाला। क्या पर्दे ठीक के है, ऊपर से? यानी जितना पर्दे का हिस्सा था उसके ऊपर के हिस्से से पानी डाला, हाँ, ये मखा मुराद। बातों का बतंगड़ बना रहे हैं आप। यार एक ऊपर, मिनट। अपने ऊपर ऊपर से। नहीं, एक आपको नहीं होता ज्यादा है। ही समझ में अगर आ रहा आप, है। एक मिनट मौलाना अब्दुल साहब, अगर ये आपकी अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मैं आप लोगों को इस हदीस का एक बहुत ही सिंपल मफहूम बताता चलूं, कोई इसमें कुछ इधर उधर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। दो सवाल करने वाले जिनमें से दोनों एक्चुअली अगर आप रिसर्च करें तो दे आर बोथ महरम्स। वो आए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सवाल करने गुस्ल के बारे में। और बेसिकली आप, क्योंकि इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो जो पूरा हदीस कॉर्पस है उसको होलिस्टिकली नहीं देखते। पिक एंड चूज इनका मशगला है। और जब ये लोग पिक एंड चूज करते हैं तो जाहिर सी बात है, आहा, गॉच अ मोमेंट, एक हाथ आ गया, इसको लेके उड़ो, इसी पे भागो। तो क्योंकि लोग होलिस्टिकली नहीं लेते, तो इनको ये बात का पता ही नहीं कि इस पर्टिकुलर हदीस में सिर्फ इसको बताया जा रहा है कि इट्स ओके फॉर यू टू यूज द सा मेजरमेंट। सा के मेजरमेंट का पॉट यूज करना जायज़ है और आप वो गुस्ल के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस हदीस का मफहूम है।
अब आप ये देखें कि ये लोग कितनी सिमेंटिक्स में चले गए। वो बेचारे जो साहब जो आए स्ट्रीम पे, वो बोल रहे हैं कि ऊपर से इसका मतलब यही है कि ऊपर से डाला पानी। अच्छा, ये साहिल ने पता नहीं अपनी बैक साइड से निकाल के, एक रियर से निकाल के ये बात बोल दी कि वो तो उन्होंने बोला है, जो दोनों सवाल करने वाले आए उन्होंने खुद बोला कि हमने देखा, उसके बगैर उनको कैसे पता चलेगा। ये इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप रखो अपनी अंडरस्टैंडिंग, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मिस रिप्रेजेंट नहीं करें एटलीस्ट। अगर आपने अपने बैक साइड या अपने रियर से ये अंडरस्टैंडिंग खुद ही निकाल ली कि उन्होंने देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने देखा, क्योंकि जस्ट क्योंकि आपकी समझ ये है, इट डजंट मेक इट द रियलिटी। सिंपल सी बात ये है कि अगर अपने भी घर में अगर कोई मुझे बोले कि ओके यू नो व्हाट, मैं नहाने जा रहा हूँ, और वो वॉशरूम में चले जाता है और वो नहाता है और मुझे पानी की आवाज़ आती है, तो क्या मैंने उस बंदे को नहाते हुए देखा? हाउ रिडिक्युलस यार। मतलब शायद इतनी 7-8 घंटे की स्ट्रीम करने के बाद वो थोड़ा दिमागी तवाज़ुन भी थोड़ा मतलब ऊंच नीच हो रही है उसमें, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। तो अगर ऐसा बंदा, अगर मेरे भी घर में कोई फैमिली मेम्बर बोले कि ओके आई विल गो टेक अ बैथ, और वो जाता है अंदर बाथरूम में, दरवाज़ा बंद करता है, शावर लेता है, मुझे पानी की आवाज़ आती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ओके उसने शावर लिया। ये कहाँ से ये बात है कि देखा? मतलब क्या आप, ठीक है, अगर आपके रियर से आपने ये लिया है तो आप बोल दें कि मैंने बनाया है अपने घर से, मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो मतलब बहुत इजीली ये चीज़ उसमें पता चल रही है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नॉर्मली जैसे वो करती हैं गुस्ल, वैसे उन्होंने किया। उस ज़माने के जो बाथरूम होते थे, जो उसमें जो दरवाजे का रोल जो प्ले करती थी चीज़, वो थी, और वो लोग वहाँ पे थे, मतलब घर में थे, मतलब इन लोगों के लिए हर चीज़ स्पेल आउट करनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। वो लोग उस घर में थे और हज़रत आयशा अपने क्वार्टर में उन्होंने परफॉर्म किया गुस्ल, और एट द एंड जब उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने उनको बताया कि आप ये सा का मेजरमेंट वाला पॉट या बर्तन यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ स्टोरी। अब इसमें देखें वो कितना मतलब डेस्परेशन देखें, किसी तरह मैं कुछ बुरा निकाल लूँ इसमें से, बस मुझे मिल जाए ताकि मैं वो पहाड़ के ऊपर आ जाऊँ, मैं बच जाऊँ, मैं पहाड़ से गिरने से बच जाऊँ और मैं ऊपर आ जाऊँ। कैसे होगा वो ऐसे ही हो सकता है कि बस मुझे कुछ बुरा निकालना ही है यार, किसी भी तरह। और आप देखें उन्होंने यही किया। वो बेचारे वो साहब बोल रहे हैं मुसलमान कि ऊपर डालना एन मुमकिन है और पॉसिबल भी है कि ऊपर से डालना, ऊपर से मतलब जब अगर उनको दिखा भी तो वो बाल्टी या वो बर्तन ही दिखा होगा जो पोर कर रहा है पानी। लेकिन नहीं, इसमें साहिल बोल रहे हैं कि ऊपर डालने, उसमें लिखा हुआ है ऊपर डाला, ऊपर से नहीं डाला। ये नोट करें ज़रा आप लोग, डेस्परेशन की हद नोट करें कि एक सिंपल सी चीज़ जो एक मतलब हमें समझ भी आ गई, एंड वी आर ऑलरेडी पास्ट इट, किस्सा ख़त्म, पैसा हज़म, हर चीज़ हो गई। लेकिन नहीं, उन्होंने बोला नहीं, ऐसे कैसे मैं जाने दूं, कुछ तो बुरा निकालना है। तो उन्होंने बोला कि ऊपर इज डिफरेंट देन ऊपर से। ये निट पिकिंग की हद आप चेक करें। मतलब किसी भी और चीज़ में निट पिकिंग नो, अरे नहीं कुछ नहीं होता, अरे जाने दो, लेकिन इसमें आप निट पिकिंग की हद चेक करें कि नहीं, यू नो व्हाट, ऊपर, इसमें ऊपर से नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, जो कॉलर जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। इसका मतलब ये प्रूफ करें। इसका भी ओनस साहिल पे है कि वो प्रूफ करें कि ऊपर का मतलब ऊपर से नहीं है। ये इनके, दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनस इज ऑन हिम। लेकिन पॉइंट ये है कि इन लोगों की आप डेस्परेशन चेक करें कि बस किसी तरह कुछ बुरा निकल जाए। प्लीज कोई, किसी के तो दिल में डाउट आए। डाउट क्यों नहीं आ रहा यार, ईमान क्यों नहीं डगमगा रहा लोगों का?
कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, सेमेंटिक्स में घुसना पड़ेगा, मीनिंग के बारे में जांचना और इस सब के बारे में इसमें घुसना ही पड़ेगा अगर मुझे किसी में डाउट डालना है। क्यों नहीं आ रहा है डाउट, बल्कि मुझे तो साहिल की आंख में थोड़े से आंसू भी मतलब सुनाई दे रहे थे, कुछ रोने वाली आवाज़ हो गई थी कि क्यों नहीं डाउट आ रहा है लोगों के माइंड में, मैं इसको कितना बुरा बनाऊं अपने घर से। ये होती हैं टैक्टिक्स, ये समझना ज़रूरी है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी बेचारे, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं जो स्ट्रीम में जाते हैं, इंटेंशन उनकी अच्छी होती है, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप जब उनकी स्ट्रीम में गए तो दैट मीन्स इट्स देयर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, और वो जब बोलें, वो जब चाहें आपको बोल सकते हैं कि आप टॉपिक से हट रहे हैं। और एडम के बारे में तो उस पे एक अलग होगा वीडियो, वो तो ही हैज़ लाइक, वो तो मेंटल हेल्थ इशू है थोड़ा, तो वेरी सेंसिटिव उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि ही नीड्स टू बी पुट इन हिज प्लेस। तो साहिल, वंस अगेन, मतलब दोबारा ये आपसे इल्तिजा है कि भाई आपको ये 7-8 घंटे की ये ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ौरन, बल्कि जो मौलाना अब्दुल जो आए थे आपके स्ट्रीम में, वो खुद उन्होंने हर चीज़ क्लियर कर दी, तो इसीलिए, और मैंने भी कर दी, दोबारा आपका आर्ग्यूमेंट फुल फ्लैट बैठ गया। और इसीलिए आप को मैं ये बोलता हूँ कि भाई कुछ और कर लें उन 7-8 घंटों में, झूठ से पैसे ना बनाए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। थैंक यू।